इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में जितना कुछ भी मसाला आप चाहते थे सब तो मिल रहा है भाई। अब किस बात की शिकायत? पहले बीच में ऐसा था कि आपको लग रहा था कि आईपीएल जो है उसमें से, अब जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाहता हूं। थोड़ी आज हमारी आपकी थोड़ी सी गपशप हो जाए आईपीएल को लेकर। जब आईपीएल शुरू हुआ तो इसका फॉर्मूला ही यही लेके आए थे ललित मोदी साहब कि इसमें ग्लैमर भी होगा, लड़कियां नाच रही होंगी, शाहरुख खान ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। मुझे तो बीच बीच में लगता है कहीं शिल्पा शेट्टी दो चार बॉल ना फेंक दे। लेकिन अब जब सब कुछ घूम फिर के स्पॉट फिक्सिंग पे आ गया है आईपीएल का, स्पॉट फिक्सिंग में भी सर बॉलीवुड एंगल कैसे रह सकता था, तो बॉलीवुड का भी एंगल आ गया। अब खैर मतलब बड़ा मुश्किल है ये बिंदु दारा सिंह नाम के सज्जन को बॉलीवुड कलाकार कहना। मुझे गिनती भी नहीं पता कौन सी फिल्मों में इन्होंने एक्ट किया है, लेकिन ये बॉलीवुड लिंक तो बना दिया इन्होंने आईपीएल का। तो आईपीएल में बॉलीवुड कहानी जो है वो आ गई। अब आपके स्प्लिट स्क्रीन पर एक तरफ बॉलीवुड लिंक वाले बिंदु दारा सिंह जी हैं, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने किन फिल्मों में काम किया ये मुझे तो कम से कम याद नहीं, और दूसरे एक और सज्जन की फोटो आ रही है, ये भी बहुत बड़े बॉलीवुड लिंक वाले हैं, सुब्रतो रॉय साहब। इनके तो बॉलीवुड लिंक्स बहुत पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो एक जो है वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर आरोप लग रहा है, सॉरी अब पकड़े से मेरा मतलब अरेस्ट हो गया है। और एक बहुत नाराज है, वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने हमारी बैंक गारंटी ले ली है और जहां तक सहारा ग्रुप का सवाल है अब हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे बीसीसीआई से। तो ये मंशा जो है ये जताई जा रही है। तो ये मैंने कहा ना पूरा मसाला तैयार है। मतलब अब आप देखिए किसी भी आईपीएल में इससे ज्यादा मसाले की उम्मीद क्या कर सकते हैं। क्रिस गेल जो है वो 31 बॉलों पर सेंचुरी मार देते हैं, धड़ाधड़ छक्के लग रहे हैं। पहले आपने बॉलीवुड के लोगों का नाच गाना आनंद लिया, अब स्पॉट फिक्सिंग पर मामला आ गया और अब ये सब कुछ घूम फिरकर बॉलीवुड लिंक पर भी आ गया। इन सब के बीच में से मैंने कहा कि बॉलीवुड के से ओरिजिनल लिंक वाले सुब्रतो रॉय साहब जो है उनकी टीम सबसे महंगी टीम थी आईपीएल की, 1702 करोड़ रुपए की ये टीम थी। 170 करोड़ रुपए इसके जो 10% होता है वो दिया गया था वो बैंक गारंटी के रूप में। अब उनके रिश्तों को लेकर जो समस्या हुई है बीसीसीआई के साथ, वो कहते हैं कि साहब हम अब बीसीसीआई से भी नहीं रिश्ता रखना चाहते और हो सकता है कि जो हम राष्ट्रीय टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो भी हम नहीं करेंगे। मैं जरा आज के आपको अपने मेहमानों से मिलाता हूं, क्या क्या आपको और बताया जाए आईपीएल के बारे में। आप लोग कहानियां भी पढ़ रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, मसालेदार तस्वीरें भी देख रहे हैं आईपीएल की, और ये भी जान रहे हैं कि छोटे बड़े सभी क्रिकेटर किस तरह से स्पॉट फिक्सिंग, नया एक हिंदी फिल्मों में एक विलन होता था स्पॉट नाना, ये स्पॉट फिक्सिंग है। तो ये आपको पूरा मसाला मिल रहा है आईपीएल का। मेरे साथ सारे हमारे पैनल के लोग मौजूद हैं इस वक्त। सुरेंद्र खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद है, राकेश राव हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण लाल हमारे साथ मौजूद है पटना से, देबशीष दत्ता साहब, देबूदा वेलकम बैक टू न्यूज पॉइंट। देबशीष दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों से एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि देखिए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट से क्या वाकई लोग अपना विश्वास खो देंगे ये सब कुछ देखने के बाद? बाकी डिटेल में बाद में आऊंगा। या आप लोगों को ये लगता है, जो जानकार हैं क्रिकेट के, आपका जो पैनल है, आप लोगों को ये लगता है कि यही तो मसाला था, इसी से तो मनोरंजन मिल रहा है, इसी से तो टीआरपी मिल रही है, तो ये मसाला और मसालेदार हो गया? सुरेंद्र खन्ना, आपने बहुत ठीक कहा। मैं थोड़ा सा चुटकी लेने के अंदाज में कहा था, लेकिन सवाल बहुत सीरियस है। आपने बहुत ठीक कहा है, कहा आपने चुटकी लेते हुए है, हाँ। लेकिन बहुत सही कहा है, हाँ, कि फॉर्मूला तो एंटरटेनमेंट था, कोई मसाला भी चीज वो कहते हैं कि पब्लिसिटी जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं और आईपीएल में ये बहुत देखने को मिलता है। कोई भी आईपीएल उठा लो कि वो भले ही यहाँ से जब कहा कि भाई इलेक्शंस हैं तो नहीं हो पाएगा तो दक्षिण अफ्रीका ले गए, कोई कमी नहीं, सही बात है। चीयर गर्ल्स से लेकर आईपीएल का वेन्यू इंडिया से साउथ अफ्रीका जाने तक कोई ऐसी संभव कंट्रोवर्सी नहीं है जो इसके साथ ना हुई होगी। किसी भी इवेंट के साथ जब इस तरह की बातें जुड़ जाती हैं उसे लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। जो सीधा चलता रहता है स्टेडियम में बैन होना कि उनको बैन कर दिया गया, तो वो इशू जो है बहुत अलाइव रहता है कि स्टार का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ, और स्टार को चाहिए कि वो अखबारों की सुर्खियां
और टेलीविजन पे हर टाइम नजर आए तो वो अपने चाहने वालों के मन में रहते हैं। तो ये क्रिकेट है जो सब लोगों के लिए एक रिलीजन है, धर्म है, और जो इसको बहुत पैशनेटली खेलते हैं और देखते हैं, फॉलो करते हैं। अपने स्टार जो है, उनकी टीमें जो हैं उन्होंने बनाई है, इनके मैच जरूर देखने हैं। जब वो खिलाड़ी नहीं खेल रहा होता है तो आधे लोग तो मायूस हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं मैदान से। ऐसे भी है कि तेंदुलकर नहीं खेल रहे हैं तो वापस चले जाते हैं कि इनको देखने आए थे। और जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, ये बहुत जो है अचंभा पैदा कर रही हैं क्रिकेट के चाहने वालों के मन में। ठीक। और अल्टीमेटली तो ये तो आप ये कह रहे हैं कि ये एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट पहले से था, इसमें ये तमाशा ऐड हुआ, अब इसमें और इसकी टीआरपी बढ़ी है। हाँ। और देखो जितना कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, टीआरपी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड की जो है कि टीआरपी गिर गई है, और ज्यादा इंटरेस्ट, लोग ज्यादा जागरूक हो गए कि अब कौन सा नया नाम आ रहा है। हाँ। विंडू, अब कौन सा खिलाड़ी का नया नाम आ रहा है, कौन बॉलीवुड से लिंक अल्टीमेटली। कि हाँ, वो बॉलीवुड की अभी तो श्रीसंत है, हाँ, कुछ हीरोइनों अभी जो और वो बड़ा टीम नाम आएगा। ओनर्स को ओनर्स है, तो बॉलीवुड लिंक स्पॉट फिक्सिंग में भी आ गया। तो अकेला वो बॉलीवुड लिंक। राकेश, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, उसके बाद मैं देवाशीष दा अरुण लाल के पास आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रिकेट से जुड़ा मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी इस प्रोग्राम के कतई भी कंफ्यूज ना हो। क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रिकेट से जुड़ा सवाल नहीं पूछ रहा। मेरा सवाल है कि जो मनोरंजन का एलिमेंट था आईपीएल में, वो एलिमेंट तो एक तरह से एनहांस होता है। देखिए, अगर आपका जो पूरा फोकस है वो ये है कि लोग उसे देखें, मतलब आई बॉल्स कितने आप कैच करते हैं, और आपका जो मतलब लोगों का अटेंशन जो हर जगह हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, उस सब से खींच के आप फॉर 45 और लाइक डेज आप उसको लेके आते हैं आईपीएल में। वो चाहे क्रिकेट हो, एंटरटेनमेंट हो, कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी हो, आईपीएल के साथ जुड़ा है, लोगों को इंटरेस्ट है और लोग उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं। वहां तक ये बात है, वो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आईपीएल शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से डिजाइन नहीं किया गया था कंट्रोवर्सी के लिए। ये मैं वही पॉइंट मान रहा हूं कि शायद ये डिजाइन नहीं है, ये कुछ भी डिजाइन नहीं था, ये बात सही है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि एक लोगों में सोच होती है, सिनिकल होते हैं हम हिंदुस्तानी सोचते हैं ना, मतलब हम ऐसे ही है, अच्छे बुरे ऐसे ही है। लेकिन कहते हैं अब यार, अब देखो ये मैच फिक्स है, कुछ भी होगा भी आईपीएल में पहला। मैच जेन्युइन भी हो रहा होगा। हाँ, मैच जेन्युइन भी हो रहा होगा, तो 4 आदमी अगर देख रहे होंगे मैच, उसमें 2 जगह कराए, यार छोड़ो यार, के हिसाब से सेटिंग सारा फिक्स है। देखिए, सिनिसिज्म तो रहेगा। सिनिसिज्म सिर्फ स्पोर्ट्स को लेके नहीं, हम हर फील्ड में इंडियन बाय एंड लार्ज एक एलिमेंट या 1% तक हम सिनिकल ही हैं। हमारे लिए कुछ नहीं चलता है।